त्रिपदात्यनुप्राणनम, इस सूत्र में विचार चल रहा था। सूत्र का भाव यह है कि जागृत आदि तीन पद जिसके आदिभूत है वह त्रिपदादि अर्थात तुरीय पद, जो सर्वाधिष्ठान प्रकाश रूप होने से जागृदादि का अनुप्राणन करता है, उसी से अर्थात उसी पद में स्थित योगी के द्वारा सर्वभावों का अनुप्राणन अर्थात सत प्रकाश आनंद रूप जो आत्मबल है उसका समर्पण होता है। सूत्र का भावार्थ बता रहे हैं पूर्व में शब्दार्थ व्याख्या करके। जागृत जो तीन पद है, इनके आदिभूत पद कौन है? कारणभूता पद, अधिष्ठान भूता पद, वह है, इस समास है त्रिपदानी, पदों के भी जो पदानाम आदि, इन पदों का जो आदि वह है त्रिपदादि अर्थात तुरीय पद। वही सर्वाधिष्ठान प्रकाश रूप होने से जागृत आदि का अनुप्राणन करता है। सर्वाधिष्ठान है, प्रकाश रूप है, अतएव जागृत आदि का अधिष्ठान होकर के जागृत आदि को प्रकाशन वही कर रहा है। उसी से अर्थात उसी पद में स्थित होकर के योगी क्या करता है? इस तुरीय पद में स्थित हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तथा दृष्टो स्वरूपे अवस्था, योग सूत्रकार ने भी कहा, वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो गया, एक तुरीय पद में स्थिति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, गीता लिखा है ना, उस स्थिति में पहुंच गया योगी के द्वारा सर्व भावों का अनुप्राणन का अनुभूत हो गया। और क्या देखता है? सकल भाव जो भी दृश्य रूपेण भाषित यदि होता है तो उन सकल दृश्यों में स्वयं को अनुस्यूत देखता है। सकल दृश्यों का अधिष्ठान रूपेण उन सब में व्याप्त होता है चैतन्य रूपेण अपने आप को अनुभव करता है, अर्थात उस सत्य प्रकाश आनंद रूप जो आत्मबल है उसका ही वह सभी में समर्पण हुआ देखता है। अतः योगी स्वरूप में संस्थित रहता हुआ ही, अपने स्वरूप में संस्थित रहता हुआ ही सच्चित सुख, सच्चित आनंद, सुख कह दिया, आनंद की बात, स्वात्मा भिन्न रूप में ही शब्दादि विषयों का अनुभव करता है। सच्चित आनंद रूप से वो आनंद को भी विषयों के साथ नहीं, स्वात्मा भिन्न रूप में ही स्वात्मा से अभिन्न रूप से सच्चिदानंद को अनुभव करते हुए शब्दादि विषयों का साथ में भी वही सच्चिदानंद रूपता को वो अनुभव करता है। इस पर संस्कृत टीकाकार कहते हैं त्रयाणाम सृष्टि स्थिति लय शब्दोक्ता नाम, सृष्टि स्थिति लय जैसे पहला अर्थ था, अथवा जागृत सृष्टि स्थिति, ये तीन भी भावोन्मुख्य तद अविश्वंग तदंतर्मुखी भावना मया नाम, भावनामय हो गया, भावोन्मुख्य भाव से उन्मुख हो गया, तद अविश्वंग और आत्मा का ओर आकृष्ट हो गया, तच्चिंतन करने लगा, तद ऐक्यता की अनुभूति करने लगा, तद अंतर्मुख हो गया। तद अंतर्मुखी भाव से क्या हुआ? उसी भावनामय हो गया, शिवोहम की भावना में ओतप्रोत हो गया। ऐसा कि पदानाम अवस्थान, ऐसे पदों की ऐसे अवस्थाओं का भी यद आदि जो आदि है, जो प्रधान है, आनंद घन है, ब्रह्म है, चैतन्य शिव है, तुरीय नाम से जो कहा गया था, माया शक्त्यावच्छादितम अपि, जो कि माया शक्ति से आच्छादित होते हुए भी तत्त विषयोपभोगादि अवसरेषु, तत्व विषयोपभोग काल में भी, जो शब्द को सुन रहा है, देख रहा है, सब काल में भी विद्युतवद आभासमानम, बिजली के समान प्रकाशित होता हुआ, यहाँ बिजली से लौकिक बिजली लेना, ये सभी प्रकाश में, सभी बल्ब में, पंखे में, ट्यूबलाइट में, मोटर में, सब में व्याप्त बिजली के समान समझो, वह भी चैतन्य को सब में व्याप्त अनुभव करता है। तेन अनुप्राणनम आत्मन उत्तेजन कुर्यात्, उसी के द्वारा आत्मा का भी अनुप्राणन कर लेता है, स्वयं को अपने स्वरूप में चैतन्य अनुभूति कर लेता है। इस विषय बड़ा सुंदर श्लोक दे रहे, तेनैव जीवितेनापि जीवितस्य उत्तेजनं कुर्यात्,
जीवित के द्वारा जीवित का ही उत्तेजन कर लेना है। जीवित आत्मा के द्वारा जीवित आत्मा का ही यह समझना है कि मैं अब तक जो अपने आप को परिच्छिन्न चैतन्य मानता था, क्षुद्र चैतन्य मानता था, असर्वज्ञ अल्प शक्तिमान अल्पज्ञ मानता था, अब अपने आप को क्या मानेगा? वो मैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हूं, पूर्ण चैतन्य हूं, ऐसा अनुभव करेगा। अंतस्वानुभवानंदा विकल्पोन्मुक्त गोचरा यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मना तत्त्वतो ज्ञेयं विमलम विश्वपूरणम। अंत स्वानुभवानंद, भीतर ही भीतर स्वानुभव कैसा है उसका? आनंदा, विकल्पों से विमुक्त, विकल्प एक भी विकल्प नहीं आ रहा, परिच्छिन्न वृत्ति नहीं होते हैं, केवल ब्रह्माकार वृत्ति, विकल्प उन्मुक्त विषय, विकल्पों से उन्मुक्त, ऐसे एक विलक्षण ही आनंद है। यह विषय कहने के लिए आत्मा को विशेष रूप से कह रहे हैं, इन वास्तव में आत्म विषय तो होता नहीं, इसलिए कहा विकल्प उन्मुक्त एक विलक्षण विषय आनंद विरूपा। यह अवस्था, ऐसी जो अवस्था है भरिताकार, लगता है परिपूर्ण आकार है, उसी का नाम भैरवी, भरिताकारा भैरवी भैरवात्मा, भैरव रूपी आत्मा। पहले बता चुके भैरव कौन है? साक्षात परमशिव ही है। भरणात् धारणात् कहा था ना वहां पर, पोषणात् भैरव, इस संसार को धारण किया हुआ है, संसार का पोषण उसी चैतन्य से हो रहा है, संसार इसी चैतन्य में पैदा हुआ है। भरण पोषण धारण आदि करने के कारण से उसको आत्मा का नाम भैरव है। भैरव रूप आत्मा का यह भैरवी रूपी आकार जो भरिताकार है, वो वास्तव में वो आत्मस्थिति है। तद्वपु तत्व तो ज्ञेयम, ऐसा जो चैतन्य वपु हो गया, चित्त वपु हो गया है, तत्व तो ज्ञेयम विमलम, उसको तत्वता जानो कि वह चैतन्य वपु था, स्थिति जो पहुंच गया वही विमल है, विश्व पूर्णम, जिससे सारा विश्व पूरित है। इत्यादि उपक्रम करके आगे क्या कहते? शक्ति संगम संक्षुब्ध शक्त्यावेशावसानिकम यत्सुखम ब्रह्म तत्वस्य तत्सुखम स्वाक्यम उच्यते। या तो अकगतो धातु से मान के सुआक्यम उच्यते, सुआक्यम सुष्टु आक्यम प्राप्य, सुष्टु प्राप्यम उच्यते, वही सुख सभी के द्वारा सम्यक प्रकार से सुष्टु रूपेण प्राप्य। अकगतौ धातु है, प्राप्ति अर्थ में लेकर के सुआक्यम, अकितुम गमितुम प्राप्तुम योग्यम इति आक्यम। हलो न्यत, हलंत है ना, न्यत होगा, न्यत से वृद्धि होगी, आक्य बना, सुआक्य स्वाक्य, वाक्य नहीं लेना, सुआक्य ऐसा पक्ष। शक्ति संगम संक्षुब्ध, शक्ति का संगम से संक्षुब्ध होकर शक्ति आवेश अवसानिकम, शक्ति का आवेश अंत जिसका, ऐसी स्थिति में पहुंचने पर यत् सुखम ब्रह्म तत्व से, जो सुख ब्रह्म तत्व का अनुभूति होती है वही सुख वास्तव सबके सृष्टि प्राप्ति सुख है, ऐसा कहा गया है। कभी कैसा होगा? लेकिन लेह नाम मंथना कोठे स्त्री सुखस्य भरा स्मृत शक्य भाव देवेशी भवेदानंद संप्लव। कहते आनंद ऐसा आनंद है, विषय न रहने पर विषय का स्मरण मात्र से उसका आनंद करा देता है। कैसे हुआ? विषय का स्मरण हुआ, विषय तो है नहीं सामने, विषय का संबंध भी नहीं, स्मरण मात्र हुआ, उस विषय का आनंद कैसे अनुभव हुआ? यदि उस विषय का पीछे कोई दूसरा तत्व, आनंद रूपा तत्व संबद्ध न हो तो विषय की अनुपलब्ध अवस्था में आनंद अनुभूति हो रही ना। इसका मतलब
जो विषय आनंद हमें पहले अनुभव हुआ था वह विषय का जो आनंद हम ग्रहण कर रहे थे वास्तव में विषय का अपना आनंद नहीं था, वह आनंद उस विषय से अलग है जो विषय के माध्यम से हमें अनुभव में आया था। अतएव विषय का न रहने पर भी उस आनंद का अनुभव हो सकता है। विषय का आनंद होता तो विषय है तो आनंद है, विषय नहीं है तो आनंद नहीं होना चाहिए। इसे हर विषय से जो हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं वो आनंद भी अधिष्ठान आत्मा का ही आनंद है। यदि ऐसा न होता, विषय न रहने पर उस विषय संबंधी जो पूर्वानुभूत आनंद उस वर्तमान में विषय भाव में भी आनंद कैसे अनुभव होगा। वे करे लेहना मंदना कोठे स्त्री सुखस्य भरात स्मृते है शक्य भावे देवेशी भवेदानंद संप्लव। हे देवेशी, स्त्री सुखस्य, जो स्त्री का सुख पहले अनुभव किया था पुरुष, और जो पुरुष का सुख अनुभव की थी स्त्री, इन लोगों की दुर्दशा सदा बनी रहती है। कहते हैं कि लेहना मंथना कोटे, कहीं सुंदर चित्र दी गया, पेंटिंग किया हुआ है, लिप दिया गया है, और मंथन से भी अपने विचार करने लगा, याद आ गया। उतने मात्र से, उतने भरात मैंने उतने मात्र से ही स्त्री को सुख का स्मृति हो जाती है। और भवेदानंद संप्लव, सुख स्मृति नहीं, उस स्मृति पूर्वक एक विलक्षण आनंद का अनुभव कैसे होता है आदमी कि शक्ति भावे भी, कि विषय है नहीं, विषय का शक्ति है नहीं, फिर भी कैसे हो रहा है। अथवा दूसरे भी ढंग से इसको बुढ़ापा, शरीर शक्तिहीन हो गया है, शरीर शक्तिहीन हो गया, जैसे बूढ़ा होते जाता है नपुंसकता आ ही जाती है। अब उस नपुंसक शरीर में रह रहा है एक तरह से बुढ़ापे के कारण से, लेकिन जवानी में जो स्त्री सुख भोग आता है उसको स्मृति होने से उसका मन जवान हो जाता है। ये क्यों हो रहा है बताओ। ये स्वरूप सुख आनंद ना होता तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इतना ही आनंदे महति प्राप्ते दृष्टे व बांधवे चिरात आनंदम उद्गतन ध्यात्वा तन्मय तल्लयो भवे। कोई भी महान आनंद अनुभूति हो जाए विषय को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, अतः बाद काल से बिछड़ा हुआ बंधु का संबंध हो गया, उसका भी दर्शन हो गया। चिरात बांधवे दृष्टे, चिरकाल बाद बंधु का दर्शन करने से एक बड़ा आनंद होता है। खोया हुआ वापस आ गया। जो आनंदम उद्गतम, वो जो आनंद उद्गम हुआ उसको ध्यान करके उसी में तन्मय हो जाता है आदमी। कई बार आनंद में जैसे आनंद अनुभूति होते तो आनंद का अपने आप आंखें बंद स्वतः, केवल आंखें में सारी इंद्रियां। लोग पूछ रहे कहां खो गए आप, लोग जगा के पूछते अरे भाई कहां खो गया। अरे भाई मग्न हो गया, अपने आनंद में मग्न थे। वह कौन सा आनंद है जिसमें डूब कर मग्न हो रहा है बताइए। वो स्वरूप आनंद ना हो तो किसी अन्य आनंद में डूब कर ऐसा मग्न तो हो नहीं सकता। जगदीपान कृतोल्लास रसानंद विजृंभणात् भावेत भैरवम भावम महानंदमयो भवे। इसलिए हर चीज में उसी आनंद का अनुभव करो, ये भाव करो, हर चीज में वही आनंद मिल रहा है हमको। जगदी खाने में, पान पीने में, कृत उल्लास, बड़े उल्लास के साथ, वाह क्या बढ़िया माल खिलाया आज आपने, बहुत अच्छा। एक रामपाल है हमारे भगत, वो ऐसे ही करते हैं, जब भी जैसा भी भोजन दो ना आप, जैसा भी दो आते, वाह वाह क्या बढ़िया, इतना बढ़िया माल तुमने परोस दिया, जय हो तुम्हारी। जैसा भी जला पला खटा पटा जैसा भी है
वो चुपचाप खाएगा। वाह इतना बढ़िया, हर चीज की आनंद लो। मैं कहता हूँ कि भोजन में क्यों करते हो, हर चीज में करो ना। ऐसे काम बिगड़ जाए, वाह कितना बढ़िया बिगड़ गया, देखो ना बिगड़ा हुआ को देखने में कितना आनंद आ रहा है, ऐसे क्यों नहीं बोलते हो? ये नहीं हो सकता, तुम अभी अधूरा ज्ञानी है, केवल भोजनानंद में रहते हो तुम, बाकी आनंद तो होता नहीं तेरे को है? भोजन में करते हो, बाकी में नहीं। अरे कहते हैं क्या, बाकी सब में करो। रसानंद विजृंभणात् भावेत भैरवम भावम, भैरव भाव को भावना सभी में करनी चाहिए। महानंदमयो भवेत, तब अपने आप उस महान परिपूर्ण आनंदमय हो जाओगे। गीतादि विषयास्वाद आसम सौख्य एकदात्मनः योगिनस्तन्मयत्वेन मनोरूढ़स्तदात्मता। गीतादि विषय बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर गा रहे हैं, प्रसन्नता होती सुनकर के। आज दिखा रहे सूरदास जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं तानसेन का गायन सुन करके, उसके राग में राग मिला दिए, एक सुर हो गए, मैं तल्लीन हो गया ना। ये तो तल्लीन था, भेद बुद्धि खत्म हो गई, कौन गा रहा है क्या है ऐसे कोई मतलब नहीं, उस हमारे भगवान की लीला गाई जा रही है तो उसमें एक हो गया, भूल गया अपने आप। ये होता है विशेषता है ना, हर चीज में गीतादि विषय आस्वाद आसम सौख्य, जब तक समता बुद्धि पूर्वक सौख्यता का अनुभूति नहीं आती, आसम सौख्यात्मा एकतात्मन, सम सौख्य एकतात्मन। एक तो समबुद्धि होनी चाहिए, सुख बुद्धि होनी चाहिए और एकता की बुद्धि होनी चाहिए। ऐसा होकर के ये योगी तन्मयत्वेन वह सच्चिदानंदमय हो जाता, हर विषय से अनुस्यूत, हर विषय के साथ अनुस्यूत तो सच्चिदानंद रूपता है। ये तो है ना, आद्यम त्रयम ब्रह्मणो रूपम ततोद्वयम जगद रूपम, ठीक है। अस्ति भाति प्रियम नाम रूपेति पंच, हर एक के साथ अस्ति भाति प्रियता जो है वो आत्मा का ही, ब्रह्म का ही। महासरस्वती परिषद नवम मंत्र बात कहा था, अतिक्रुद्ध प्रहृष्टो वा किं करोमिति वा मृशन धावन वा यत्पदं गच्छेत् तत्र स्पंदः प्रतिष्ठितः। कहाँ है वह आत्मचेतन रूपा शक्ति? कहते सर्वत्र, अति क्रुद्ध में भी वही है, अति क्रुद्ध प्रहृष्टो वा, बड़ा हर्षित हर्षोल्लास से किं करोमिति वा मृशन, अरे किंग करते मूड होकर बैठा, क्रोध एकदम तमोगुण हो गया, अब हर्ष रजगुण हो गया, अरे भी तमोगुण है, किंग करोमी, पता नहीं क्या करूं। उस अवस्था में भी आप कहाँ है, वहां भी अधिष्ठान में चैतन्य आत्मा ही है। धावन वा यत् पदं गच्छेत्, या दौड़ते हुए जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, जहां भी जाते हैं, जो भी पद प्राप्त करते हो, तत्र वहां पर स्पंद प्रतिष्ठिता, वहां भी स्पंद व चैतन्य स्फुरण रूपेण प्रकाश रूपेण सच्चिद आनंद रूपेण प्रतिष्ठित है। हमारी दृष्टि उस पर जाना चाहिए, उसमें दृष्टि जाती नहीं है, हमारे उस नाम और रूप में टिक जाती। समस्या ये है कि हम लोगों की दृष्टि जो है नाम रूप में टिक गया, वो अधिष्ठान में जाता है। ये तो स्पंद निर्णय निराकांक्षम मयैव निर्णीतम त्रिषु चतुर्थम तैलवदासिच्छम, पहले सूत्र जा चुका है। यदि सूत्रेण जागरादो अपि तुर्यान प्राणन मुक्तम, वहां जागृतादि अवस्थाओं में तुर्य का अनुप्राणन बता दिया था, और यहाँ क्या है, अनेन सर्वदशानुगत आदि मध्यांतेषु, सभी दशाओं के आदि मध्य और अंत सभियों में ही सृष्टि स्थिति संहार निरूपितया भंग्या निरूपित विशेष तद निमित्त से भी आदोवन निरूपण कर दिया। हर विषय का सुख की आदि मध्य और अंत, विषय का दुख के आदि मध्य और अंत, क्रोध के आदि मध्य और अंत, सभी में इसी प्रकार से आपको
उसी चैतन्य को अनुभव करना है, उसी की ओर अपनी दृष्टि होनी चाहिए। इस क्रोध आदि वृत्ति विशेषों में, नाम रूपात्मक जगत में दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। यदि ये दिखाई भी देता है तो तत्काल विवेक करना चाहिए, ये जहां दिखाई दे रहा है, जिस अधिष्ठान में दिखाई दे रहा है, वह अधिष्ठान मैं ही हूं। अतः ये उसमें, उस शरीर रूपी उपाय में देखते हुए भी वास्तव मुझ में दिख रहा है। इसे क्रोध वहां नहीं हो रहा है, क्रोध मुझ में हो रहा है। तब भिड़ोगे किससे? भेद बुद्धि होती है ना, मैं उपाधि में शांत बैठा हूं और वो उपाधि में क्रोध हो रहा है, दो उपाधि लड़ जाएंगे। जब ये समझोगे ये उपाय जिस अधिष्ठान में है वो अधिष्ठान मैं हूं, और उस उपाधि का अधिष्ठान भी वही होने से वही मैं हूं, तो मुझ अधिष्ठान में दो उपाधियों में दो चित्र दिख रहा है। एक क्रोधाकार वृत्ति में, एक दूसरे शांताकार वृत्ति में है। ऐसे यदि अधिष्ठान में पहुंच जाते हैं तो क्रोध और शांत दोनों आकार वृत्तियों से आप अलग हो जाए। यही शिव योगी का मुख्य साधना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का, अनुभूति का यही आधार है, यही उदासीनता लाता। जब तक ये स्थिति में नहीं पहुंचे उदासीनता नहीं रहेगा, चित्र में तादात्म्य होता है, जटिल चित्र में तादात्म्य, चित्र में तादात्म्य हुआ राग द्वेष हो जाएगा, सारा काम बनेगा। इसलिए इसका वर्णन के भंगे निरुपदेश विशेष, ये दोनों में अंतर इन्होंने स्पष्ट कर दिया। इसलिए यहाँ टीका दूसरे हिंदी वाले छोटे नीचे वाले में, यद्यपि चमत्कार रस चिदानंद घन रूप तुर्याख्यम पदम, चमत्कार रस है, ये चिदानंद रूपा चतुर्याख्य नाम का पद है। माया शक्ति आच्छादितम अस्ति, माया शक्ति से आच्छादित। यद्यपि तथापि तत्त विषयोपभोगाद्यवसरेषु, उन विषयोपभोगादि अवसरों में भी विद्युत इव आभासमान भवति, उन विषयों को प्रकाशन करने वाला आत्मा ही है ना, इसीलिए विद्युत के समान वह भी एक क्षण के लिए भाषित होता ही है। आपको बिना आत्मा का भाषित हुए विषय तो भाषित हो ही नहीं सकता। तमेव भांतम मन भाति सरंत से भाष सर्वत भात, श्रुतियां कहती है उसे भात, उसके भान होने के पश्चात ही उनका भान होता है, इसलिए उसके भान हुए बिना इसका भान हो ही नहीं सकता। ये तो उसने दृष्टान दे रहा था ना, महाराज जी ने क्या करा, तोलिया घुमा दी साफी, बताओ क्या दिख रहा है, सब बोल दिया मुझे साफी दिखता है, तोलिया दिख रहा है। रे मूर्खों, किसी को देखा ही नहीं, कैसे दिख रहा है आपको? तोलिया बिना प्रकाश का, पहले आपको प्रकाश दिखा तब तोलिया दिखा, प्रकाश दिखे बिना आप इस वस्तु को कैसे देख सकते? अंधकार में पड़ा रहेगा, दिखेगा आपको? नहीं, मैंने प्रकाश से ही ये दिख रहा है। जिस प्रकाश आप इसको देख रहे हो, उस प्रकाश का भी प्रकाश कौन है? वही आप है, वो आत्मा है। उसके अनुभव हुए बिना मैं हूं, मैं देखने वाला हूं, ये निश्चय हुए बिना आप किसी चीज को देख ही नहीं सकते। आप जिसे देख रहे का मतलब क्या? आपने पहले अपने आप को ये जाना, मैं देखने वाला हूं। और मैं देखने वाला हूं कैसे हुआ कि चक्षु रूपा चैतन्य में ना होता मैं देखने वाला नहीं बनता। इस उपाधि से को छोड़ करके वो शुद्ध चैतन्य को पकड़ते क्यों नहीं? हमेशा उपाधि विशिष्ट ही पकड़ती। इसे इनका कहना है हम लोगों का ध्यान हर वृत्ति काल में, हर विषय भोग काल में भी, खाते पीते घूमते फिरते वक्त, हर वृत्ति व्यवस्था में हमेशा ध्यान रखना है, ये जो उपाधि है जिससे ये सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका अधिष्ठान चेतन वो वास्तव में मैं हूं, ये नहीं हूं। ये दिख रहा है इन वास्तव में मैं नहीं हूं, लेकिन जो नहीं दिख रहा है हम कह रहे हैं वास्तव वही मैं हूं। जो चैतन्य हमें दिखाई नहीं दे रहा है वही वास्तव में मैं हूं, और जो दिखाई दे रहा हूं, कह रहा हूं शरीर आदि, ये वास्तव में मैं नहीं हूं। इस मंत्र को अभ्यास करना पड़ेगा। जो दिखता है वो मैं नहीं हूं, किंतु इन सब को जो दिखा रहा है, जो अनुभव करा रहा है, वास्तव खुद नहीं दिखता है, वह चैतन्य मैं हूं। इसका अभ्यास करना है, यही योगी का मुख्य साधन है पर बताया। तेन अनुप्राणम स्वात्मन सम्यक रूपेण उत्तेजन कुर्या, आगे ना
उस चैतन्य भाव को लेकर के अपनी आत्मा को स्वात्मना सम्यक रूप से उसको भी अनुप्राणित करते रहो, उत्तेजित करते रहो, अपने आप को इसे प्रदीप्त करते याद दिलाते रहो। कहने का उत्तेजित करने का मतलब क्या? दौड़ो कूदो ये बोलना थोड़ी है, ये कि अपने आप इसमें चिंतन करते रहना है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ये शिव योगी का मुख्य कर्तव्य है। आप कहते हैं कि ठीक है, जागर स्वप्न आदि विकल्पों में देहेंद्रिय आदि का अनुप्राणन किस प्रकार करना चाहिए, वो प्रकार तो बताओ। अनुप्राणन करो, उत्तेजित करो, चिंतन करो। अरे कैसे करो ये चिंतन? होता नहीं ना, कोशिश तो करते हैं लेकिन होता नहीं। अनुभव जो करना चाहते हैं लेकिन अनुभूति नहीं होती। ये कैसे होगा? वो प्रक्रिया बताइए। ये करना है बोला, इन कैसे करना ये भी तो बताओ। कि साधन बताने से नहीं होता है, साधन को इस्तेमाल करने का प्रकार भी बताने। इसको मीमांसा में क्या आता? इत्थम भावाकांक्षा, इस प्रकार का। किम केन कथम, साध्य क्या है, साध्य का साधन क्या है, और साधन को कैसे प्रयोग करना है। ये तीन चीज के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। साध्य लक्ष्य मोक्ष है, उसका साधन अनेक अलग अलग साधन बताते। यहाँ अनुप्राणन रूपा साधन सकल अवस्थाओं में, सकल वृत्तियों में उस एक चैतन्य का अनुप्राण करने की वेदना जो किया वो किस प्रकार करना बताइए। उसके लिए साधना बता रहे। देखिए प्रकार, साधन के प्रकार। सर्वम जगत स्वदेहो वा, कहते विकल्पों में देहेंद्रिय आदि का अनुप्राणन, जागृत विकल्प, स्वप्न विकल्प, सुषुप्ति विकल्प होता है। इन विकल्पों में देहेंद्रिय आदि में ये जो अनुप्राणन करने का आपने कहा वह किस प्रकार करना चाहिए, इस पर हार्द तमा को दूर करने वाले महेश्वर कहते हैं। हृदय में विद्यमान जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने वाले हार्द तमा माने हृदय में विद्यमान अंधकार, उसको दूर करने वाले महेश्वर कहते हैं चित्त स्थितिवत शरीर कर्ण बाह्येशो। चित्त स्थितिवत शरीर कर्ण बाह्येशो, जिस प्रकार आप अंतर्मुख होकर के अपने आप की चैतन्य भाव को अनुभव करते हैं, ठीक उसी प्रकार बाई खुले हुए, आंख खुला, इंद्रिय खुले हैं, सारे के सारे अपने विषयों के साथ संबंध हो रहे हैं, उस समय में भी उसी चैतन्य का अनुभव करते। आप आंख बंद करके तो हम ब्रह्मास्मि चिंतन कर सकते हो, लेकिन आंख देख रहा है बाहर, उस समय क्यों नहीं चिंतन करते? अंदर रहकर करना तो आसान है, बाहर खुले में रहकर करना बड़ा कठिन। ये छोटे मारे जी किसी में तो बहुत परिपक्व अभ्यास, बैठे रहते थे, आंख खुले हैं, बोल रहे हैं लोग, आ रहे जा रहे, दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, कोई मतलब नहीं। तब भी हम ब्रह्मास्मि मिट्टी के पड़े हुए। कई ऐसे संत हैं, हाँ, जो इसे चित्त स्थिति, चित्त में जैसे आप स्थिति है उसी प्रकार तद्वत शरीर कर्ण बाह्येश, उसी स्थिति बाहर भी देखना चाहिए। यह अभ्यास करना हर व्यक्ति का। कैसे लोग नदी के किनारे बैठते थे, कहते जैसा लहर चल रहा है, लहर नदी नहीं है, जल नदी है, लहर नदी नहीं। जैसा ऐसी वृत्तियां मैं नहीं हूं, इस वृत्तियों में भाषित चैतन्य वो मैं हूं। वही चैतन्य विवर्त होकर वृत्त्याकार में भाषित होता है, जिस प्रकार से जल विवर्त होकर तरंग आकार में भाषित होता है। ये चिंतन वहां बैठ के करते थे और अपने आप समाधि में चले जाते, करते करते स्वतः हो जाता। परिवेश आपको ले जाता है, से देश काल सब महत्वपूर्ण है। इसे क्या है, मनोराज्य से जीवन क्या करना पड़ेगा था, एकांत में जाओ। कहा मनोराज्य पर विजय एकांत में, लेकिन उससे पहले कंडीशन रख दिया, वैसे चले जाने से कोई फायदा नहीं, और ज्यादा मनोराज्य होगा।
यहाँ तो 10 दो चार लोग थे, इधर बातचीत करते थे, मनोराज्य से हट भी जाते थे, वहां तो 24 घंटा मनोराज्य में चले जाएंगे आप। इसे शास्त्र का सभ्य अध्ययन बहुत जरूरी है। दूसरा, धी दोष रहित होना जरूरी है। वही व्यक्ति मनोराज्य पर विजय एकांत बैठ कर सकता है। जिसके बुद्धि में राग द्वेष आदि किंचित भी दोष रहेगा, वह भी एकांत वास कर बैठ करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा, अपना जिंदगी बर्बाद कर लेगा, कोई फायदा नहीं। वैराग्य विषय में शायद कहा, किसी में कहा था, वन में जाने से क्या फायदा रागी को लिए, वने भी दोष आसंति रागिना, वन में भी उसको दोष दिखेगा रागी को, तो वहां भी रहेगा सब चीज। और कुछ नहीं तो वहां जंगल मच्छर से ही लड़ेगा, वो तो बेकार मच्छर पर गुस्सा उतारेगा, और कहाँ जाएगा? हाँ, कुछ भी वो दूसरा गुस्सा हो गया, कौशिक ऋषि तो जला दे कौवा को, कौशिक महर्षि। तो एक से एक घटना, इसलिए अंदर में राग द्वेष है तो बाहर एकांत में जाने से कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा गुरुकुलों में रहो, गुरुओं के साथ रहो, संतों का बीच में रहो। संत में टोकेंगे क्या कर रहा है, ध्यान कर, भजन कर, जप कर, फालतू मत कर, इधर उधर वेस्ट मत कर टाइम, क्या अखबार से पढ़ रहा है, थोड़ा इधर उधर देख लिया हो गया, चल। कोई टोकने वगैरह मिलना चाहिए ना, अपने से बड़े वहां रहो, सेवा करो, अंतर में शुद्धि होगी, उपासना करो, कुछ जप करो, कुछ पूजा करो, मंदिर में झाड़ू पोछा लगा, अकल सुधरेगा। अब एकांत में जाने से क्या होना, कुछ नहीं होना। एकांत में जाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए पहले जमाने में गुरुकुल आदि व्यवस्था जो होती है, आश्रम की व्यवस्था होती है, इसी के लिए किया गया था। पहले इसमें परिपक्व हो जाओ, उसके बाद आश्रम छोड़ो, आश्रमों से परे हो जाओ। करना ना पड़े इसलिए वैराग्य का ढोंग करके भागेगा तो उसके लिए हानि होगी। इसे कहते चित्त में जैसा स्थिति होती है अंतर्मुख होने पर, अंतर्मुख होने पर, उसी प्रकार बहिर्मुख अवस्था में भी होनी चाहिए। यही अनुप्राणम का प्रकार। जिस प्रकार अंतर्मुखता में शिवयोग में आश्रयण से चित्त की स्थिति चिदानंद घन स्वभाव में ही निश्चल रहती है। चित्त की स्थिति कैसी होती है? जब अंतर्मुख होते हो तो चिदानंद घन स्वभाव में अचल चंचल रहता को त्याग करके निश्चल हो जाती है। अंतर्मुखता शिवयोग के आश्रयण करने से चित्त की स्थिति चिदानंद घन स्वभाव में ही निश्चल रहती है। जैसे मैंने जिस प्रकार, ठीक वैसे ही उसी प्रकार शरीर, इंद्रिय और वेद्य के आभास होने पर, विषयों के आभास होने पर भी, अर्थात बहिर्मुखी अवस्था में भी योग बल से, जिस योग बल को आपने पहले अंतर्मुख होकर सामर्थ्य प्राप्त किया है, उसी योग बल को आश्रय करके उस बहिर्मुख अवस्था में भी क्या करना, तुर्य का अनुप्राणन द्वारा तात्विक स्वभाव से प्रच्युति नहीं होगी। उस तुर्य का ही आप क्या करोगे, बार हर विषय में आप अनुप्राणन करोगे, हर विषय में उसी अधिष्ठान की ओर आपकी दृष्टि चली जाएगी, उस चैतन्य का अनुभव करोगे। अपनी जो तात्विक स्वभाव है उससे आपकी कभी प्रच्युति नहीं होगी। चिदात्मा जब वेद्य के उन्मुख होता है तब उसका स्वरूप संकुचित होकर चित्त बन जाता है। ये चित्त ही चित्त बना है। चिदेव चित्त विजानीया, ये चित्त ही चित्त हो गया। चित्त पहले एक तकार थी और एक और तकार जुड़ गया। पहले आधी तकार थी, अब एक पूरा तकार जुड़ गया, है ना। आप चित्त थे, चित्त माने चित्त हल है, वहां सच्चित आनंद बोलते हैं ना, चित्त। अब आपको क्या हो गया, वहां वो जो चित्त घन था, चित्त घन आत्मा वेद्य के उन्मुख हो गया। वेद्य के ओर उन्मुख हो जाने पर क्या हुआ, तब उसका स्वरूप संकुचित हो जाता है। वेद्य के उन्मुख होने का मतलब क्या, उपाधि द्वारा विशिष्टता को ग्रहण करना। जो उपाधि द्वारा विशिष्टता ग्रहण किया, संकोच में आ गया वो, है कि नहीं। जब वो संकुचित हो गया तभी उसको कहते हैं अब एक चित्त बन गया, चित्त बन गया। अर्थात मैंने तमोगुण घुस गया, त से लक्षित वहां तमोगुण,
आवरण के वजह से हुआ। चित्त जो केवल चैतन्य था वह तमगुण के वजह से आवरण होने पर वह अपने आप को संकुचित मानने लगा, तो उसका नाम चित्त पड़ गया। उस संकोच का आभास होते ही सावधान होता है योगी। यानी योगी क्या है? शिव योगी सावधान हो जाएगा। जहां संकुचित का आभास हुआ तुरंत सतर्क हो जाता है, अपने स्वरूप में प्रसिद्ध रूपादि के द्वारा होता हुआ दृश्य रूप में देखने लगता है। उपाधि के साथ वो तादात में नहीं होता, तादात अध्यास हो नहीं होता हुआ। ये शिव योगी की विशेष सतर्कता है, सतर्क सजग। तो शिव योगी क्या है? सावधान शिव योगी प्रतिलोम वृत्ति से वो क्या करता है? प्रतिलोम वृत्ति से उपाय का अवलंबन कर ऐसा दृढ़ अनुभव करता है कि चिदानंद घन स्वात्मय चित्त बना हुआ है। उसका दिखता है वह चिदानंद घन आत्मा मैं हूं, मैं ही चित्त रूप में सारा लीला नाटक कर रहा हूं। ये दृश्य नाटक हो रहा है, ऐसा उसको दृश्य रूपेण देखता है और अपने आप के अपने चिदानंदात्म भाव में स्थित रहता है और उसको दिखता है, दृष्ट है, दृश्य रूप में स्पष्ट अनुभव होता है कि यह चित्त जो दिख रहा है, जो व्यवहार कर रहा है शरीर के माध्यम से, इंद्रियों की तरफ देख रहा है, बोल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है सब मुझ अधिष्ठान चेतन घन आत्मा में मैं ही विवर्त हो भाषित हो रहा हूं, मैं ये लीला कर रहा हूं, मैं ही इस रूप में भाषित हो रहा हूं। ऐसा उसका दृढ़ निश्चय बना रहता है। अभ्यास, इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। यह समझना कि मैं ही इस रूप में हूं जो गाली दे रहा है, मैं ही दे रहा हूं, मैं ही उस रूप में हूं गाली देने वाला, और गाली सुनने वाले के रूप में भी मैं ही। अब इसलिए सुनने वाले से हम क्या व्यवहार करें, क्योंकि दोनों अभिन्न है। औपाधिक भेद पर राग द्वेष करना उचित नहीं, क्योंकि औपाधिक भेद तो अनित्य है, उसके लिए राग द्वेष क्यों करूं मैं, वो नहीं करेगा। इस प्रकार से चिंतन उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि सब कुछ अपने ही का विवर्त दृश्य जब मान लेता है, ये चिंतन की वजह से वो राग द्वेष से उलझता नहीं है। ये तुलसीदास जी कहते हैं समझने में तो सबको समझ में आता है, अनुभव करने की जहाँ बात है तो उलझत उड़ गाई, ऐसे शब्दावली है ना, और उलझ जाते हैं और उलझ जाते हैं, ऐसा उलझ जाते हैं कि वो ऐसा रस्सी के जो है ना धागे जैसे घुसर उसर होकर घट गया, अब ऐसे गांठ बन गया, काटने के सर कोई रास्ता नहीं, खोल ही नहीं सकते आप। वैसी दुर्दशा इस जीवों की हो चुकी है। समुचित बनी शब्दावली यही है, नहीं वो अलग है, ये अलग है। ये कहते समझने में तो आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उलझते जा रहे हैं। समुझत बनी पर उलझत जाए, ऐसे कुछ शब्दावली है, ठीक से नहीं आ रहा दिमाग में। मैंने उनके कहने का मतलब है समझ तो सभी नहीं है वेदांत को, अनुभव में किसी में नहीं है, उल्टा ही संसार में उलझते ही जा रहे, बचने का नाम ही नहीं रहे, पीछे हटने का नाम ही नहीं हो रहा। कहाँ विवेक जा रहा है, कहाँ वैराग्य हो रहा है, क्या समझ हो रही है आपको, कहने के लिए सब समझ में आ रही। इसी को यहाँ पर समझा रहे, इसलिए शिव योगी इतना सतर्क रहता है, इतने सजग रहता है, किंचित भी आभास जैसे प्रकट हुआ, संकोच का आभास होते ही शिव योगी सावधान हो जाता है, तुरंत होश में आ जाता है। ये नहीं कि आभास के साथ तादात्म्य में करके वो भी उलझ जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक जिस पर अंतर्मुख में अवस्था में है उसी प्रकार जब बाहरमुख कर दिया तो इसी प्रकार स्वात्म अधिष्ठान में कल्पित निश्चय, क्या उसका स्वात्म रूपी अधिष्ठान में कल्पित है, क्या बहिरिंद्रिय देह तथा बाह्य पदार्थ जो वेद्य है, वो समझ रहा है ये देह जो बहिरिंद्रिया अंतर इंद्रिया बाह्य विषय ये सब उस स्वात्म रूपी अधिष्ठान में कल्पित है। वे भी योगी की दृष्टि में
इसलिए सारा सारा चीज क्या होगा योगी की दृष्टि में चिद रूप ही है। ये चैतन्य का विवर्त है ना, वेदांत जैसे विवर्तवाद यहाँ भी बुला रहे हैं, पूरा विवर्तवाद बोल रहे हैं। यहाँ चैतन्य ही इस रूप में भाषित हो रहा, ये पर्दा ही भाषित हो रहा है ना, पर्दे के अलावा कोई चित्र तो है नहीं, आपको पर्दा ही चित्र रूप में देख रहा है, इसलिए आत्मा ही ये सारा जगत रूप में भाषित हो रहा है। तात्विक स्वभाव से अप्रच्युत ही रहते हैं, लेकिन तात्विक स्वभाव से अपने स्वरूप से चित्र रूप में भाषित होते वक्त भी अपने स्वरूप से प्रच्युत नहीं होते हैं। क्योंकि प्राग अवस्था में भी मन अंतर्मुख अवस्था में भी भाव समुचित रस रूप ही रहते हैं। ये सारे भाव स्वरूप कहाँ गया? जब आज सुषुप्ति में चले जाते हैं, कहाँ गया सारा जगत? कहाँ गए आपकी इंद्रियां? कहाँ गए अंतःकरण? कहाँ गया ये शरीर? ये सब आप में ही लीन हो गया वास्तव में। क्योंकि आप जगते हैं तो आपके लिए जगत है, आप सोते हैं तो आपके लिए तो कोई जगत नहीं, बाकी दूसरों के लिए भले ही हो। आपके लिए कोई जगत है क्या उस समय? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? सारा जगत आप में ही उस समय लीन हो गया। आप कहेंगे ईश्वर कृत जगत में, हम इस दिशा में जब आत्मा ही विवर्त सारा जगत मानोगे तो ईश्वर कृत कोई अलग सृष्टि है ही नहीं। ईश्वर कृत और जीव कृत सृष्टियों की व्यवस्था जो है वो इस व्यक्ति के लिए नहीं, जो स्थिति में पहुंचा शिव योगी, जो आत्मा का विवर्त सारा जगत मान रहा है, उसके लिए बात नहीं है। उसके लिए आत्मा में मैं ही विवर्त हो रखा हूं, ईश्वर कहां है? ईश्वर सृष्टि कहां से आएगी? इसलिए मेरा ही विवर्त सारा जगत जो मान रहा है, ऐसे स्थिति में पहुंचा हुआ के लिए बाह्य कोई जगत नहीं, बाह्य कोई ईश्वर नहीं। जो भी ईश्वर जगत भगत है वो सब अपने अंदर ही है, बहिर्व भाषित होता है। जैसे स्वप्न सब कुछ आपके भीतर ही है, लेकिन बाहर के समान भाषित होता है ना। बहिर्व उद्भूतम यथा निद्रया पश्यन आत्मनि मायया बहिरीव, कहा ना, पश्यन आत्मनि, सब कुछ आत्मा में हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हो रहा है देखने को? बाहर हुए के समान दिख रहा है। दृष्टि सृष्टिवादी है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी दृष्टि सृष्टिवादी। सब कुछ अंदर ही हम देख रहे हैं, लेकिन अनादिकाल ऐसी कोई वासना संस्कार और विद्या की वजह से बाहर के समान भाषित होता है, वास्तव में बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसे उसकी निश्चय हो जाता है। वही बहिर्मुख अवस्था में जल जैसे बर्फ बन गया हो, जल जैसे बर्फ बन गया हो, वैसे लगता है आपको बहिर्मुखी अवस्था में लगता है सारा संसार कठोर, सावय, बड़ा दृढ़ व्यवस्था दिख रही है सारी वस्तुओं की, मकान सब रोड वगैरह बना हुआ और हमारे जा रहे सब कुछ वैसे वैसे चल रहा है, रोज रोज वही दिख रहा है। ये ठोस पना जो आई है इस समय, उसी प्रकार जैसे जल बर्फ बना, इसी प्रकार उस आत्मा में ही दिखता हुआ इस चित्र में ठोस पना अविद्या के वजह से आ गई, नहीं तो वास्तव में ठोस है ही नहीं। इसे कहते हैं सभी भाव समूह छिद्र स्वरूप ही रहते हैं। वही बहिर्मुख अवस्था में जल जैसे बर्फ बन जा गया हो, अथवा मन ही जैसा स्वप्न के से अथवा मनोराज्य के पदार्थ बनकर आभासित होता है, वैसे ही किंचित काठिन्यापन्न सदृश प्रकाशित हो। जैसे मन ही क्या हो गया? स्वप्न बन गया। मन ही क्या हो गया? मनोराज्य बन के दिखता है। बाहर लगता है सबको कठोर, एक ठोसपना दिख रही है, वहां पर कल्पना कर रहे स्वप्न में, मनोराज्य में, इन वास्तव में कुछ है ही नहीं। मन उस अवस्था से जैसे हटा वहां कोई पदार्थ ही नहीं। अब स्वप्न में किसी को 5 लाख रुपए दे दिए कर्जा, जाके मांग लीजिए दिन में जाके, हमने दिए थे स्वप्न में, तुम तो लिए और तुमने अपना बड़ा काम कर लिया, 3 महीना हो गया, आप दे दो उनको, हो गया, मैं तुमको स्वप्न में आके दे दूंगा, चिंता मत कर। स्वप्न में दिया ना, तो स्वप्न में ये लो, जागृत में क्यों मांग रहा है? स्वप्न में मैं तुमको दे दूंगा। कहने करता तो वास्तव में चीज होता ही नहीं। उसी प्रकार वास्तव में बाहर कुछ भी नहीं। यह अविद्या के महिमा है,
बाहर के समान भाषित कर देता है, ठोस भाषित करता है, व्यवस्थित भाषित करता है अविद्या की महिमा से आभासित होता है। वैसे किंचित काठिन्यापन सदृश प्रकाशित होते हैं। वस्तुतः बाहर भीतर स्वरूप विस्फार ही तत्त भाव में घनीभूत भिन्नाकार भाषित होता है। चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, स्वरूप का ही यह चैतन्य प्रकाश विस्फार में चैतन्य प्रकाश का ही तत्त भाव में घनीभूत होकर भाषित होता है, भिन्न भिन्न आकार भाषित होता है और योगी की दृष्टि में विलीन होकर पुनः चित रस स्वरूप हो जाता है। बस इतना अंतर है, बाहर की दुनिया के लिए बाहर वैसे का वैसे रह जाता है जैसे दिखता है, लेकिन योगी के लिए सब कुछ अपने में लीन हो जाता है, क्योंकि चिंतन नहीं कर रहा है मुझ में ही दिख रहा है, मुझे मैं ही रूप में दिख रहा था, अरे जब मैं इस रूप में नहीं दिखना चाहूंगा तो अगला प्रश्न उठेगा क्यों हुआ बहिर्गति, क्यों हुआ बहिर्गति, भैरव क्यों दिखा, भैरव भी क्यों हुआ। तब अगला सूत्र है अभिलाषात बहिर्गति ही, अभिलाषा खुद की अभिलाषा एको अमोषम प्रजाए, मैं जो एक बहुत हो जाऊं, एकाकी न रमते, अकेला में मौज नहीं आया, जाया में श्याद, मेरे को पत्नी होवे, ऐसी पत्नी जो पैदा करे 4 बच्चे को वो होवे, कमाल है। ऐसा संकल्प किसने करा, तुमने किया, भोग इसलिए अभिलाषा की वजह से बहिर्ठोस हुआ, नहीं तो बहिर कभी कुछ होता ही नहीं। जिसके अंदर अभिलाषा है, जो कहते हैं ना हमारे कोई इच्छा नहीं, सब झूठ बोलते, इच्छा छिपी पड़ी हुई है। जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं होगा वो तो ब्रह्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। जिस दिन इच्छा समाप्त हो जाए उस दिन ब्रह्म। चैतन्यगिरी महाराज गुड़गांव में प्रवचन दे रहे थे, बोलते उन्होंने कहा कि बार बार ये बात बोलते रहे तो माया तो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि किसी भगत ने उठा बोला क्यों माया तो दोबारा इच्छा पैदा कर दे, अरे इच्छा की माया मर गई, अब कहां से पैदा होगी दोबारा, माया ही खत्म हो गई तो माया से दोबारा इच्छा कहां से आएगी, दोबारा इच्छा तब ना होगा जब माया रहे है, माया नाम की चीज ही नहीं है, फिर इच्छा कहां से पैदा हो जाएगी। एक बार इच्छा को मिटाकर तो देखो तो अविद्या कैसे मिट जाती है। इसलिए आगे कहेंगे अभिलाषात बहिस्थिति पर गति ही वर्णन करेंगे, उस सूत्र को जा रहे हैं। तो योगी की दृष्टि में विलीन होकर पुनः चिद रस स्वरूप ही रह जाता है।